नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन और आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। तो पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी डेविल। देखिए कुछ जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ एंडिंग हुई हो किसी तरह की, एक फेज की हो सकती है, या ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है किसी तरह का धोखा दिया गया है आपको। एक पेनफुल फेज से गुजरा है या गुजर रहा है जहाँ किसी लेवल पे किसी एंडिंग या बिट्रेयल का एहसास है, पर ये कनेक्शन छूट नहीं रहा है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और शायद इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है इस वजह से ही ये जो कुछ हुआ है वो हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फियर्स, रिपीटेड पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से ये हर्ट पेन यहाँ पे कॉज हुई है। तो दर्द और एंडिंग के बाद भी ये कनेक्शन अभी भी छोड़ा नहीं जा रहा है। आप दोनों में से किसी से भी अभी भी कनेक्टेड हैं किसी तरीके से, चाहे एनर्जेटिकली ही हो। चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस समय। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं कि यू नो एक रियल स्टेबल नई स्टार्ट करी जा सकती है यहाँ पे। पर ये एक डिसीजन लेने की स्टेज है, यहाँ पे डिसीजन अभी लिया नहीं गया है, यहाँ पे सोच समझ के आगे बढ़ने की थॉट प्रोसेस चल रहा है। इस कनेक्शन को प्रैक्टिकल लेवल पे बिल्ड करने की एक दिल में या दिमाग में सोच चल रही है, तो आपके साथ फ्यूचर को कंसिडर कर रहे हैं। एक स्टेबल नई शुरुआत की सोच दिल में है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है इस समय इस पर्सन को लेके। हैंग्ड मैन, ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ कप्स। आप एक स्टक सी सिचुएशन में जैसे फील कर रहे हैं। आप रुक कर देख रहे हैं सिचुएशन को, शायद अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप भी जैसे रुके हुए हैं एक जगह पे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथ में आपके अंदर इस कनेक्शन को एक आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जहाँ पे कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट आप चाहते हो कि एक रिकनेक्ट दोबारा आप दोनों के बीच में हो जाए, चाहे वो एक फ्रेंडली सिर्फ रिकनेक्ट हो, पर आप एक रिकनेक्शन चाहते हो। सो आप पॉज में हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन अंदर से कनेक्शन दोबारा फील करने की एक डिजायर है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपकी तरफ क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी द फूल। अगेन देखिए, फूल इज सिमिलर जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक नई बिगिनिंग। सो इनके अंदर एक नई शुरुआत का इंटेंशन है, पर बिना किसी पास्ट बैगेज के। ये पर्सन जो है, ये कोई जो भी पुरानी हैवी एनर्जीज थी उनको साथ में कैरी लेके करके नहीं आना चाहते। आपको इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं बिना प्रेशर के। नई बिगनिंग चाहिए पर अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं अपने एक्शंस की जो भी हुए हैं। तो फ्रीडम के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिना प्रेशर के, बिना एक्सपेक्टेशंस के। ओके, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इस समय? One second. आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे इस समय? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी मैजिशियन। देखिए, उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं, एक सिक्योर कनेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। साथ में ये भी चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप लें, कम्युनिकेशन आप लें, सिचुएशन को एक्टिवली शेप आप करें। तो आपसे स्टेबल लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कि आप एफर्ट डालें, इनिशिएटिव दिखाएं इस समय। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना कैसा फील कर रहे हैं आजकल, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं? सन, ओके,
4 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को केओस से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं आपकी वार्मथ को मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो कंफर्ट, स्टेबिलिटी, एक होम जैसी फीलिंग थी, वो याद आ रही है। बाहर से मूव ऑन या डिस्टेंस क्रिएट करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं है, धीरे धीरे ही होगा। सो आपके बिना स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी प्रेजेंस और कनेक्शन को मिस कर रहे हैं। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मिस करने की क्या इंटेंसिटी है, कितना मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, एक ये कार्ड और आना चाहता है, डेविल, ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ। देखिए 6 ऑफ कप्स है जब आप नॉस्टैल्जिया में बैठे हुए हैं, शुरुआत से अभी तक की हर चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है, तो बार बार पास्ट की मेमोरीज में जा रहे हैं, आपके साथ के मोमेंट्स को फील कर रहे हैं। जो भी लम्हे आप लोगों ने साथ में गुजारे हैं जो खूबसूरत थे, उनको याद कर रहे हैं। डेविल है जहाँ पे मिसिंग नॉर्मल नहीं है। हमने पूछा इंटेंसिटी के बारे में, कितना मिस कर रहे हैं, ये एक बहुत इंटेंस कार्ड है। ये है जहाँ पे आप मतलब ऑलमोस्ट एडिक्टिव टाइप एनर्जी होती है ये, कि आपसे दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा है। सो बाहर से तो खुद को अगेन स्ट्रेंथ, वही जो मैंने कहा था, ये अपने आप को कंपोज रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना भी फीलिंग्स को दबा लें, पर अंदर तो ये डेविल बैठा हुआ है, तो डीपली और इंटेंसली मिस कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते बेचारे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के इस समय आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको बोलना चाहते हैं इस समय जो नहीं बोल रहे हैं। हिडन, रीड बिटवीन द लाइन्स, प्लीज स्टे, farewell but I'm no good at goodbyes, kiss and make up, overall energy, forgiveness heals, revenge doesn't। ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपको कह रहे हैं कि वो सीधा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस और साइलेंस में भी कहीं ना कहीं कुछ मैसेज छुपा है, और वो मैसेज ये है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। मतलब ये दिमाग में मतलब खिचड़ी सी बनी हुई है। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई फेयरवेल, जा रहे हैं हम, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि तुम तो मत जाओ। सो अंदर से चाहते हैं कि आप जाएं नहीं, कनेक्शन को छोड़े नहीं, आपके उनके साथ रहें। दूर जाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन डिटैच होना उनके लिए मुश्किल भी है, और इसलिए ये किस एंड मेकअप की एनर्जी है। उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, पैच अप, रिकंसिलिएशन, वापस एक साथ आना चाहते हैं। चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको हील किया जाए, रादर कि हम ईगो या हर्ट को पकड़ के बैठे रहें और एक रिवेंजफुल एनर्जी में रहें। तो आपसे कहना चाहते हैं कि जाओ मत, दूरी के बाद भी वो कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं और हीलिंग चाहते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन कि उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होंगे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई इनके ईगो से तो बड़ा परेशान है हम। चाहे दिमाग में कितना भी दही बना हुआ हो पर ईगो नहीं इनकी जा रही है। नेक्स्ट एक्शन इनका कॉन्फ्लिक्टेड है। माइंड गेम्स के थ्रू हो सकता है अप्रोच करें, सीधा ओपन होना तो अभी मुश्किल है इनका। 6 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे अटेंशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पर देखिए वापस आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा ईगो इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकता है दिखाएं, फिर अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। ओके, ये अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन कब तक अप्रोच कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक टाइमलाइन दीजिए प्लीज। द वर्ल्ड, ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब इनको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, उसके आगे इनके लिए और भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी रेपुटेशन, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढमकाना क्या कहेगा। देखिए लेकिन एक साइकिल क्लोज हो रहा है, जैसे इंटरनली एक चैप्टर बंद हो रहा है। इम्पल्सिव नहीं होगा, बिकॉज ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और
अगेन ईगो बहुत ज़्यादा है। इनको है कि मेरी तरह से सब कुछ होना चाहिए, मेरे अ, मतलब मेरी सिचुएशन में सब कुछ ठीक चलना चाहिए। तुम्हारा कुछ गड़बड़ होता है तो कोई बात नहीं, पर मेरी लाइफ बिल्कुल जैसे पीसफुल चल रही है उसमें खलल नहीं पड़नी चाहिए। बट 3 से 6 हफ्ते के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रोच आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखती है, अम, इस एनर्जी के साथ, क्योंकि ये साइकिल जो भी है वो क्लोज होना है। देखिए, आई नो 3 से 6 हफ्ते की एनर्जी दिखा रहा है ये अभी, और ये कह रहे हैं कि जाओ मत, पर साथ में आप अगर आप देखें तो इनके दिमाग में इन्होंने कितना सारा कंफ्यूजन भी रखा हुआ है। देखिए, आपका दिल किसी का वेट करने के लिए नहीं बना हुआ है, किसी के साथ सिक्योर फील करने के लिए है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। ये थोड़ी सी मतलबी, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर ये इंसान आपको ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी नहीं देता है, तो फिर इस डेविल का कोई फायदा नहीं है ना, कितना भी मिस कर ले। और मिस करने से क्या ही होता है, अगर वो आपकी जिंदगी में स्टेप अप नहीं कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता है। अम, खुद को इतना छोटा मत कीजिए कि किसी और की इनकंसिस्टेंसी आपकी वैल्यू डिसाइड करे। एक इंसान की इनकंसिस्टेंसी उसके कैरेक्टर के बारे में बताती है। वो अगर अपनी किए हुए वादे नहीं निभा सकता तो ये उसके बारे में बताती है। अगर वो बुजदिल है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को किसी ऐसे यू नो अपने कॉन्फिडेंस को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके लिए दाव पे लगाएं। सो यहाँ पे अब आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, और आप कुछ भी कमिटमेंट से कम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर ये इंसान वो आपको नहीं ऑफर कर सकता है, तो मे बी कोई और ऑफर करेगा। ज़रूरी थोड़ा ना कि इसी के साथ रहना है हमने। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।